कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दौरे जदीद के एक शायर ने क्या खूब कहा था, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हजरात, आज का ये अजीमुशान जलसा एक बेटे ने अपनी माँ की मोहब्बत में सजाने रचाने बसाने का काम किया है। जाहिर सी बात है, हर औलाद के लिए जरूरी है माँ बाप जिंदा हो तो भी उनसे प्यार किया जाए, और माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो भी उनसे मोहब्बत की जाए, बाकी रहे। ये उसी प्यार और मोहब्बत का नतीजा है। माँ कब्र की आगोश में है, मगर बेटा माँ की बख्शिश व मगफिरत के लिए दुआ की महफिल सजाए बैठा है। मुझे आज भी याद है, ये महीना पीराने पीर दस्तगीर का चल रहा है। एक नौजवान अपने वालिद के इंतकाल के बाद ख्वाब में देखता है, क्या देखता है कि मेरे वालिद गिरामी बड़े परेशान हैं और परेशानी के आलम में मुब्तला है। पूछता है, अब्बा हुजूर आपकी परेशानी की वजह क्या हो सकती है? कहा, बेटा मैं अज़ाबे इलाही में गिरफ्तार हो चुका हूँ, बस एक काम करना, देखो कल तुम पीराने पीर दस्तगीर की खानकाह में चले जाना और जाकर उनसे मेरी बख्शिश और मगफिरत की दुआ कराना। नौजवान फजर की नमाज पढ़ता है, खानकाह में हाजिर होता है, पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होता है। हुजूर, मैंने कल अपने वालिद को ख्वाब में देखा, अजाब में गिरफ्तार थे। उन्होंने कहा, बेटा कल जाना और पीराने पीर दस्तगीर की महफिल में हाजिर होना और उनसे मेरी बख्शिश और मगफिरत की दुआ के लिए गुजारिश करना। मैं सरकार आपकी बारगाह में हाजिर आ गया। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, अच्छा इतना बता कि क्या तेरा वालिद कभी मेरी मजलिस में आता था? आपके वालिद मेरी मजलिस में बैठते थे? कहा, हाँ हुजूर बैठा करते थे। कहा, अगर मेरी मजलिस में बैठते थे तो फिर फिक्र न करो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर निगाहें को आंखों को बंद करते हैं, मुराकबे में जाते हैं। जब मुराकबे पे गए तो चेहरे पे साहब हैरानी के आसार नुमाया थे, मगर जब आंखें खोली हैं तो लबों पे मुस्कुराहट है। फरमाते हैं, जा तेरा काम हो गया। साहबजादा वहां से उठता है, घर को वापिस आता है, रात को नींद आती है, फिर ख्वाब में वालिद बुजुर्गवार को देखता है। देखने के बाद देखता है मेरे वालिद जन्नत की बहारों में है, जन्नती लिबास है, बड़े इत्मीनान सुकून से हैं, लबों पे मुस्कुराहट है। कहा, अब्बा हुजूर खैरियत? कहा, हाँ साहबजादे, तुमने जब पीराने पीर दस्तगीर की बारगाह में हाजिरी लगाई और हजरत ने मेरी बख्शिश व मगफिरत के लिए दुआ की, दरखास्त की, रब्बे कदीर का हुक्म हुआ, फरिश्तों ये मेरा बंदा नेक नहीं है, मगर मेरा अब्दुल कादिर जो इसकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहा है वो तो नेक है। मैंने उसकी दुआओं के सदके में इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा मियाँ कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने उससे इतना पूछा था कि बता क्या तेरा बाप मेरी महफिल में आता है? हम सुन्नी कितने खुश नसीब हैं, हम सिर्फ गौस की महफिल में आते ही नहीं हैं, हम गौसे आजम की महफिल सजाते भी हैं। हम सिर्फ मिलाद मनाते ही नहीं है, हम गौसे आजम की औलादों को बुलाते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपने जहां उलमा को बुलाया है वहीं पे गौसे आजम के साहबजादे सरकार बाबू हुजूर को भी दुआ के लिए बुलाया है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, ये
बड़ा प्यारा तरीका है। मालूम है आज डिग्रियां बढ़ रही हैं, इखलाक गिर रहा है। आज हमारा स्टेटस ऊंचा हो रहा है, आज हमारा किरदार गिर रहा है। मालूम है मखलूक में सबसे बेहतर मखलूक कौन है? कुरान कहता है खलकल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत हैंडसम बनाया है। यानी जितनी मखलूकात है उसमें सबसे अफजल इंसान है। लेकिन आज का इंसान को अफजल मानने को तैयार नहीं है। आज सोशल मीडिया इस कदर तरक्की कर चुका कि आज का इस तरक्की याफ्ता दौर का नौजवान कहता है तुझसे अच्छा मेरा डॉगी है, तुझसे अच्छा मेरा कुत्ता है, तुझसे अच्छा मेरा जानवर है, तुझसे अच्छी मेरी गाड़ी है, तुझसे अच्छा मेरा फला है। जबकि उसे पता होना चाहिए जानवर चाहे कितना ही तरक्की कर ले मगर वो कभी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। लेकिन इस दौर का तरक्की याफ्ता इंसान चांद पे कदम रख चुका मगर जानवर को आज भी इंसान से ऊंचा मान रहा है। जैसे उस दौर के साइंटिस्टों का कहना था कि इंसान पहले बंदर था फिर इंसान बना दिया गया, मगर कुरान ने कहा गलत, दुनिया के पहले इंसान का नाम हजरत आदम है और आदम को रब ने मिट्टी से पैदा किया है। जाहिर सी बात है इंसान बंदर से नहीं बना है, इंसान जानवरों से नहीं बना है। इसलिए जानवर कभी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, बल्कि इंसान कल भी जानवर से अजीम था और आज भी जानवर से अजीम है। इसलिए समाज तरक्की कर रहा है मगर बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले अपनी औलादों से ज्यादा जानवरों से प्यार कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा जानवरों से प्यार कीजिए, मगर मसला यही है कि अगर जानवर भी भूखा हो और इंसान भी भूखा हो तो पहले इंसान की जान की हिफाजत कीजिए फिर जानवर के जान की हिफाजत कीजिए। लेकिन हम जिस दौर में जीवित और जिंदा है, आप जरा सा सोचिए कौन इंसान सबसे ज्यादा बेहतर है। आइए अल्लाह के नबी से पूछते हैं, सरकार बताया जाए इंसानों में सबसे अच्छा इंसान कौन है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अच्छे तो सारे इंसान हैं मगर सबसे अच्छा इंसान वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। याद रखिएगा, यानी जो साहबे इखलाक हो, नमाजी भी अच्छा है, हाजी भी अच्छा है, कुरान पढ़ने वाला भी अच्छा है, नाते पढ़ने वाला भी अच्छा है, वासो नसीहत करने वाला भी अच्छा है, मगर सरकारे मदीना फरमाते हैं तुम में का इखलाक जिसका सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा है जिसका इखलाक अच्छा हो। पता क्या चला, आदमी को इखलाक बेहतर रखना चाहिए। यही वजह है सरकार की बारगाह में एक औरत का जिक्र किया गया। हुजूर एक औरत है, नमाज़ें पढ़ती है मगर जबान से लोगों को तकलीफें पहुंचाती है। सरकारे मदीना इरशाद फरमाते हैं मैं उस औरत को जहन्नम में देख रहा हूँ। दूसरी औरत का जिक्र होता है, सरकार एक औरत है, नमाज़ें कभी कभी पढ़ती है मगर लोगों को तकलीफें नहीं पहुंचाती, लोगों के साथ एहसान करती है, भलाई से पेश आती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उसे जन्नत में देख रहा हूँ। इसलिए इंसान इखलाक को अच्छा करे। आज समाज में इखलाक की कमी है, आज हमारे रिश्तों में टॉक्सिन है, जहर है। आज किसे फिक्र है कि हमारा बाप कैसा है, किस हाल में है, आज किसे फिक्र है हमारी माँ कैसी है, किस हाल में है, मगर खुशनसीब है वो बेटे कि माँ बाप जिंदा हो तो हिंदुस्तान में भी उनकी फिक्र करते हैं और वो मर जाएं तो कब्रिस्तान में उनकी बख्शिश और मगफिरत की फिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर। उन्हीं खुशनसीब लोगों में से एजाज भाई और उनके घर वाले भी हैं। लेकिन आइए जरा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, इखलाक तो अच्छा है, किसी का दोस्त के साथ, किसी का पड़ोसी के साथ, किसी का कंपनी के बॉस के साथ, किसी का अपने इमाम के साथ, किसी का अपने उस्ताद के साथ, इखलाक तो सबका अच्छा है मगर सरकार फरमाते हैं सबसे अच्छा इखलाक उसका है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। मैं हैरत में पड़ गया कि इस तरक्की याफ्ता दौर में ये हुजूर की हदीस हमें रहनुमाई कर रही है, बता रही है ऐ दुनिया वालों याद रखना जिस शख्स का इखलाक सारे जमाने के साथ अच्छा हो
मगर अपनी माँ के साथ अच्छा ना हो, अपने बाप के साथ अच्छा ना हो, अपनी बीवी के साथ अच्छा ना हो, अपने भाई बहन के साथ अच्छा ना हो, अपने बेटे और बेटियों के साथ अच्छा ना हो, समझ लेना वो इखलाक का धनी नहीं है, वो किरदार का धनी नहीं है। इसलिए कि दुनिया से मिलने में दिखावा हो सकता है, मगर माँ की मोहब्बत में दिखावा नहीं होता, बाप से मोहब्बत में दिखावा नहीं होता। आज समाज में हो यही रहा है, एक बेटा कंपनी में काम करता है, बॉस से बड़ा प्यार है, मगर माँ से उतनी उल्फत से बातें नहीं करता। साहब दोस्तों से बड़ा प्यार है, दोस्तों के लिए फर्श बिछा देता है, दोस्तों के लिए खाना लगा देता है, दोस्तों के लिए दस्तरखान बिछा देता है, मगर घर में कभी बड़ा भाई मेहमान बनकर चला आए, कभी छोटा भाई मेहमान बनकर चला आए, साहब उसे कभी घर में बाप के लिए दस्तरखान लगाने की फिक्र नहीं होती, कभी माँ के लिए दस्तरखान बिछाने की फिक्र नहीं होती, कभी अपनी भाइयों के लिए दस्तरखान बिछाने की फिक्र नहीं होती। मगर याद रखिएगा, ये बनावटी और दिखावे वाली मोहब्बत ये चंद रोजा है। इंसान मजबूर होकर बहुत सारे काम करता है। एक इंसान कंपनी के बॉस से मोहब्बत करना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी है, कंपनी में है तो बॉस से प्यार करना पड़ेगा, मजबूरी है, दोस्त आ गया तो दस्तरखान बिछाना पड़ेगा, मजबूरी है, अल्लामा महबूब गौहर साहब आ गए तो चाय पिलानी पड़ेगी, मजबूरी है, मौलाना गुलाम जिलानी साहब आ गए तो हमें इनके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इंसान दूसरों से बवजह मजबूरी भी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उसकी जाहिरी मोहब्बत को देखकर फैसला न कर लेना कि इसका इखलाक सबसे अच्छा है। अगर इसके इखलाक को देखना है तो कभी उसके घर में देखना, उसकी माँ से पूछना इसका इखलाक तुम्हारे साथ कैसा है, इसके वालिद से पूछना इसका इखलाक वालिद के साथ कैसा है। कहीं तो ऐसा तो नहीं कि दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टियां मनाता है, माँ को साल में कभी खाने के लिए भी नहीं पूछता, कंपनी के बॉस के लिए बॉस को मोबाइल गिफ्ट में देता है, कभी बाप के लिए एक कलम और कलम भी नहीं खरीदता। साहब दुनिया के दिखावे के लिए दोस्तों के लिए कंपनी में और होटलों में बड़ी बड़ी पार्टियां करता है, मगर घर में कभी अपने गरीब भाई को रोटी का एक निवाला नहीं खिलाता। हुजूर फरमाते हैं अगर उसका ये रवैया है तो सारी मोहब्बतें दिखावे की है, मगर तुम में का सबसे बेहतर इखलाक वाला वो है जिसका इखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं तुम में सबसे बेहतर हूं, इसलिए कि मेरा इखलाक अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा हैं, आज सारे लोग ना उम्मीद हो चुके हैं। बेटा बाप से ना उम्मीद है, बीवी शौहर से ना उम्मीद है, माँ बाप बच्चों से ना उम्मीद है। आज हमारे रिश्तों में टॉक्सिन है, जहर है, और ये जहर हमें आहिस्ता आहिस्ता मार रहा है। एक दिन आएगा अगर यही हमारे समाज का रवैया रहा तो साहब याद रखिएगा हमें फांसी के फंदे पे लटकने से कौन रोक सकता है, हमें जहर खाने से कौन रोक सकता है। मियां आज हम जिस पुरफेतन दौर में जी रहे हैं आज हो यही रहा है। कहीं बूढ़ी माँ मर रही है, कहीं बूढ़ा बाप फांसी लगाकर मर रहा है, कहीं पे बच्चे माँ बाप से ना उम्मीद होकर फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, कहीं बीवी शौहर से ना उम्मीद होकर फांसी के फंदे पे लटक रही है। ऐसे माहौल में जरूरत इस बात की है कि तमाम ना उम्मीदी का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है सीरते मुस्तफा। क्या नाम है उस इलाज का? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है उस इलाज का? सीरते मुस्तफा। अब आप अपनी औलादों को साहब कितना इलाज कराइएगा। आज सारी दुनिया डिप्रेशन में जी रही है। माँ डिप्रेशन में चली गई, बच्चों ने उसे नहीं पूछा। बाप डिप्रेशन में चला गया इसलिए कि बच्चों ने कमा कर उसकी खिदमत नहीं की। छोड़ भाई डिप्रेशन में चला गया, भाइयों ने उसे दगा दे दिया। बीवी डिप्रेशन में चली गई इसलिए कि शौहर उससे प्यार नहीं करता। अब बीवी शौहर को छोड़कर नहीं जाती कि अब उम्र हो गई, मेरे घर वाले क्या कहेंगे। बच्चे इस डिप्रेशन में चले गए, मेरा बाप मुझ पे तवज्जो नहीं देता। अब इस डिप्रेशन का एक ही हल है, हम अपनी जिंदगी में सीरत मुस्तफा को जगह दे, हम अपनी जिंदगी में इखलाक मुस्तफा को जगह दे, हम अपनी जिंदगी में किरदार मुस्तफा को जगह दे। जहां पे हम दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा रहे हैं, सुल्तान रजा कहना चाहेगा डॉक्टर कह दे 2 घंटा सुबह को आप दौड़ते हैं, डॉक्टर कह दे बड़ी
बड़ी दवाइयां आप खाते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप डॉक्टर की इलाजों पर इतना भरोसा है, मगर जिस रब ने आपको पैदा किया, जरा उस रब की बात पे भी भरोसा कर लीजिए, उस रब के कलाम पे भरोसा कीजिए। हमारा ईमान है, कुरान की हर आयत पे ईमान है। फिर इस दौर का इंसान ये कहे, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। नौजवान अपनी मर्जी से, नौजवान मर्द अपनी मर्जी से, नौजवान औरतें अपनी मर्जी से। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, काहे की अपनी मर्जी की बात करते हैं? एक छोटी सी बात है, आप जिस मुल्क में जीवित और जिंदा हैं, क्या इस मुल्क में आप अपनी मर्जी से चल सकते हैं? इस मुल्क को चलाने के लिए संविधान बना हुआ है, बगैर संविधान के आप इस मुल्क में नहीं चल सकते। संविधान के खिलाफ वर्जी करेंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। फिर आपने कैसे तस्वुर कर लिया, जब हिंदुस्तान जैसा एक मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता, तो जिस इंसान ने सारी दुनिया को, जिस अल्लाह ने सारी दुनिया को पैदा किया, इंसानों को बनाया, उस अल्लाह ने इंसानों को चलने के लिए कोई संविधान दिया कि नहीं दिया? जाहिर सी बात है, उसी संविधान वाली किताब का नाम कुरान है, और जिस पे ये कुरान नाजिल हुआ, उसी इंसान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। रब्बे कदीर की बारगाह में आप अर्ज़गुज़ार हुए, हो ये मालिक मौला, ये जिंदगी तूने दी है, ये आंखें तूने दी है, ये जिंदगानी तूने अता की है, बता जीना कैसे है? रब्बे कदीर फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इस समाज में जीना जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो जाए। जाहिर सी बात है, अब हम जिस दौर में जी रहे हैं, आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, अब ये सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, मदरसे में पढ़ते होंगे, आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, अचानक आपके टीचर जब क्लास में आते हैं तो आप क्या करते हैं? फौरन अपने उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्लास में टीचर आ जाएं, आप खड़े हो जाते हैं, जलसे में बड़े आलिम आ जाएं, आप खड़े हो जाते हैं, पीराने एज़ाम आ जाएं, आप खड़े हो जाते हैं। मगर आइए सरकारे मदीना की बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, इतने में सैयदा दाई हलीमा, सरकार की दूध पिलाने वाली रज़ाई माँ चली आ रही है। सरकारे मदीना की नजर पड़ी है, फौरन मुस्तफा जाने रहमत अपनी दूध पिलाने वाली माँ की मोहब्बत में खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए, सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, सरकार ये कौन मुकद्दस हस्ती है, सारी दुनिया आपकी मोहब्बत में खड़ी होती है और आप इस मुकद्दस खातून के लिए खड़े हैं। सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा हो गया है। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, आज हम में कितने लोग हैं जो अपनी माओ की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं, अपने वालिदे बुजुर्गवार की ताज़ीम के लिए खड़े होते हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ कि हमें अपने माँ बाप की हर हाल में इज्जत करनी है, हर हाल में ताज़ीम करनी है। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा, माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। हजरात, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप घर में बैठे हैं, आपके बीवी और बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार भी बैठे हैं, मगर आपकी वालिदा आ जाए, फौरन खड़े हो जाइए। जमाना आपसे पूछेगा क्या बात है? कहा, मेरी माँ आ गई है, इसलिए मैं अपनी जन्नत की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया हूँ। आप दोस्तों की मजलिस में बैठे हैं, आपके वालिद आ जाएं, फौरन खड़े हो जाएं। आपके बिजनेस पार्टनर, आपके कंपनी के पार्टनर, आपके दोस्त, अब आप पूछेंगे कौन है? कहा, ये मेरे वालिद है। जिस दिन आपने वालिद की ताज़ीम की, अब आपके जितने साथी हैं वो आपके वालिद को जब देखेंगे खड़े हो जाएंगे। मगर आज हमारा किरदार इतना गिर गया, हम दोस्तों की महफिल में कुर्सियां लगाकर बैठे हैं, बूढ़ा बाप आ जाए, हम कहते हैं कोई नहीं है, मेरे वालिद हैं, उन्हें चिल्लाने दो। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, जब हम अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो समाज हमारे बाप की इज्जत कैसे करेगा? जब हम अपनी माँ की खुद इज्जत नहीं करेंगे, हमारी बीवी और बच्चे हमारी वालदा की कैसी ताज़ीम करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप चाहते हैं कि आने वाली आपकी औलादे आपकी इज्जत करे, तो उनकी निगाहों के सामने अपनी माँ की इज्जत शुरू कर दे,
अपने वालिद की इज्जत शुरू कर दे। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज का नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है, और हमारी वीआईपी बीवियां भी समझती है कि हम मेरा शौहर जो कमाता है वो सब मेरा है। मगर आइए सरकारे मदीना की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, अर्ज गुजार होता है सरकार बताया जाए मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है। सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। ठहर गया, फिर पूछा हुजूर अब किसका। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। ठहर गया, फिर पूछा हुजूर अब किसका। आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार अर्ज गुजार होता है हुजूर एक बार और बता दिया जाए अब किसका है। सरकार फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। अल्लाहु अकबर। 3 बार हुजूर ने माँ का जिक्र किया और 1 बार वालिद का जिक्र किया। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से पूछा गया हुजूर ये बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे। आला हजरत फरमाते हैं मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर ये बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा। आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। लेकिन आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आप ईमानदारी से बताएं अगर बाप से पूछा जाए, अगर किसी बेटे से पूछा जाए ये जमीन किसकी है, 5 बीघा जमीन का मालिक बाप है, मगर बेटा ये नहीं कहता बाप की जमीन को कि ये बाप की जमीन है, कहता है ये मेरी जमीन है, ये मकान मेरा है, ये बिल्डिंग मेरी है। यानी एक बेटा बाप की सारी प्रॉपर्टी को कहता है ये मेरा है। मगर उसी बूढ़े बाप से पूछिए 4 औलादों की 4 दुकानें हैं, उस बाप से पूछिए ये दुकान किसकी है। बाप एक बार भी नहीं कहता ये दुकान मेरी है, बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे की दुकान है, ये मेरे मझले बेटे की दुकान है, ये 3 नंबर वाले बेटे की दुकान है, ये 4 नंबर बेटे की दुकान है, ये मेरी बेटी की प्रॉपर्टी है, ये मेरे रिश्तेदार की। यानी हमने माँ बाप के साथ अपने इखलाक को इतना बुरा कर लिया कि आज मेरा बाप हमारी प्रॉपर्टी को अपना कहने को तैयार नहीं है, आज हमारी माँ हमारी कमाई को अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हमने आज अपनी माओं को ठुकरा दिया। आज इस दौर में एक माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए तरस रही है। बेटा समझता है हम परेशान क्यों हैं। मैं पूछना चाहूंगा मियाँ आज हम इसलिए परेशान हैं, हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम बनकर, मौलाना बनकर, ताजिर बनकर, बिजनेसमैन बनकर हम परेशान इस वजह से हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी माँ की दुआएं नहीं है, हमारी जिंदगी में हमारे वालिदैन की दुआएं नहीं है। आज अगर बूढ़ी माँ फोन करके कहे बेटा ईद आने वाली है जरा कुछ पैसा भेज दे, बूढ़े बाप का कपड़ा भी बनाना है, दवाइयां भी लेनी है, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी गरीब है। आज का बेटा कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ओ माँ बाप को कहने वालों कि बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे, जरा कुरान को उठाकर पढ़। कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब अपने माँ बाप के सामने पहुंचना अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपने को याद करना। दुआ मांगना मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। जानते हैं कुरान बचपने की याद क्यों दिलाता है, ताकि एक बंदा अपने बचपने को याद करे। पूरा मजमा खड़े हो जाइए और खड़े होकर है ना अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल कर लें। सैयदी सरकार बाबू हुजूर की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे समरकंदिया, फैज़ान हुजूर आली, सैयदी सरकार बाबू हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप खुश नसीब हैं कि हम सब के और तमाम अकाबिर और मशाइख के मंजूर नज़र हुजूर आली के मजहर सैयदी सरकार बाबू हुजूर की आमद हो गई है। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, खिताब समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह आपने
देखा सैयदी सरकार बाबू हुजूर की आमद हो गई। देखने के बाद कैसा लगा? अरे बोलिए जरा सा हाथों को उठाकर, अच्छा लगा? अरे बोलिए ना, अच्छा लगा? दिलों को सुकून मिला? तो जरा सा सोचिए, अपनी फिक्र को उड़ान दीजिए, सोचिए कि आज जब इस महफिल में औलादे रसूल हाजिर आए तो कितना अच्छा लग रहा है। मैदाने महशर में जब हुजूर आएंगे, हम मुंतजिर होंगे, फिर कितना अच्छा होगा। फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए बाबू, है बाबू। क्या यार, ये तो मोबाइल जो है ना, सब सिर्फ वीडियो बनाने में लगा। सिर्फ जब से आया हूं मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, जरा सुकून से। माशाअल्लाह, जरा एक बार मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, अब कुरान ने कहा माँ बाप के सामने जाना, जवानी को याद मत करना। जवानी में ताकत भी है, जवानी में गुरूर भी है, जवानी में जवानी का नशा भी है। लेकिन जब तू अपने बचपन को याद करेगा तब तुझे पता चलेगा, जब कुछ नहीं था तो तू माँ की गोद में था, तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थी, तेरी आंखों, तेरे पांव में चलने की सकत नहीं थी, तू अपने से मुंह में एक निवाला नहीं डाल सकता था। मालूम है, तेरी पैदाइश के बाद सबसे पहले जिस जात ने तुझे देखकर खुशी का इजहार किया वो तुम्हारी माँ की जात है। जिसने तुझे गोद में लेकर खुशी का इजहार किया वो तेरा बाप है। जिसने सबसे पहले तेरे ऊपर अपनी दौलत को कुर्बान किया वो तुम्हारे वालिद है। बता, तू एक बार नहीं, तू सैकड़ों बार बिस्तर को गीला कर देता मगर माँ उफ नहीं कहती। सैकड़ों बार तू नादानी से घर के बर्तनों को तोड़ देता मगर तेरा बाप उफ नहीं कहता। तू सैकड़ों बार तू जिद पे अड़ जाता, तेरा बाप तेरी हर ख्वाहिशें पूरी करता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैकड़ों बार तू नादानी करता मगर तेरा बाप एक बार भी तुझसे मुआखजा नहीं करता। बाप ये कहता, अभी मेरा शहजादा छोटा है, उंगलियां पकड़ कर कभी चला रहे हैं, कभी तेरे मुंह में लुक्मे डाल रहे हैं। कुरान याद दिलाता है, देख बचपन में हजारों गलतियां तूने की मगर तेरे बाप ने उफ नहीं किया। सुन, बचपन में तूने सैकड़ों बार गंदगी किए मगर तेरे माँ बाप ने उसे साफ करके तुझे साफ सुथरा कर दिया। अच्छा इखलाक तुझे माँ बाप ने सिखाया, अच्छा किरदार और कैरेक्टर तुझे माँ बाप ने दिया, बेहतरीन स्कूल में दाखिला तेरे माँ बाप ने कराया। बचपन से लेकर 19-20 साल तक हर लम्हा तेरे खाने का इंतजाम, तेरे पीने का इंतजाम, तेरे रहने का इंतजाम, तेरे कपड़े का इंतजाम, तेरे कॉपी किताब कलम का इंतजाम जिस माँ बाप ने किया। सुन, अब ये बुढ़ापे के आलम में पहुंचने वाले हैं, इसलिए अपनी दौलत के दरवाजे इन पे बंद मत करना, अपने घर के दरवाजे इन पे बंद मत करना। बल्कि सुन, जैसे बचपन में इन्होंने तेरे साथ सलूक किया, तुम भी जवान होना तो अपने माँ बाप के साथ वैसे ही सलूक करना। कुरान ने प्रोटोकॉल दिया, फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा। तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके सामने ऊंची आवाज से बोलना तो दूर की बात, उन्हें उफ भी कहने की तुझे इजाजत नहीं है। इतना बड़ा पैगाम पूरी दुनिया में कौन दे रहा है? ये कुरान दे रहा है, आमिना के लाल दे रहे हैं। नबी फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इतना सब कुछ जानने के बाद आज का बेटा फिर भी माँ की कदर न करे, बाप की इज्जत न करे, बाप का अदब एहतराम न करे, तो याद रखिए सारी नमाजें, रोजे, हज्जो, ज़कात, सारी इबादतें एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। सरकारे मदीना इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल उस शख्स से राजी नहीं होते जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप अपने इखलाक को बेहतर कीजिए, अपने किरदार को ऊंचा कीजिए और आज के बाद जहां रहिए, जब कमाइए तो पहली खिदमत अपनी माँ की कीजिए, फिर वालिद की कीजिए। जहां सारे जमाने के लिए आपके पास पैसे हैं, बीवी के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, दोस्तों अहबाब के लिए, कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए रात की तन्हाई में कि मेरे वालिदे गिरामी के जेब में कुछ पैसे है कि नहीं। बाप बड़ा खुददार होता है। बचपन से लेकर 20 साल तक जिस बाप ने तुझे पैसे दिए, अब वो तेरे सामने हाथ फैलाए ये मुनासिब नहीं है। जिस माँ ने तुझे पैसे दिए वो माँ तेरे सामने आंचल फैलाए ये मुनासिब नहीं है। इसलिए ऐ मेरी कौम का नौजवान, जहां सारी दुनिया
दुनिया के लिए तू नजराने लुटाता है, वहीं पर जरा अपनी माँ बाप का भी ख्याल कर लेना। बूढ़े बाप का जेब देख लेना, कहीं खाली तो नहीं है। बूढ़ी माँ का आंचल देख लेना, कहीं आंचल खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो चुपके से उसे पैसों से भर देना। बाप का जेब खाली है, चुपके से उसे भर देना। तुम माँ बाप के जेब को भरोगे, अल्लाह की रहमतें इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी में उतरती हुई नजर आएंगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आप चाहते हैं जिंदगी में रहमतें हो, बरकतें हो, आपकी जिंदगी में कामयाबी मिले। आज कुछ लोग समझते हैं सिर्फ हम मज़ारों पे हाजिरी देंगे कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूं बेशक हाजिरी दीजिए, वलियों के दर पे दुआएं मकबूल होती हैं, मगर बायजीद बुस्तामी ने यही तो कहा था, माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। गौसे आज़म ने यही तो कहा था, मेरी माँ ने पेट में 18 पारा सुनाकर मुझे 18 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। मैं कहना चाहूंगा, जब हर वली अपनी माँ से फैज पा रहे हैं, तो आप जब वलियों के आस्थाने पे दुआओं के लिए जाएं तो चादरें बाद में लेकर के जाएं, तिलावतें बाद में लेकर जाएं, वालिदैन की दुआएं घरों से पहले लेकर निकले, ताकि आस्थाना वली का हो, वसीला माँ की दुआओं का हो, ताकि हमारी उनकी दुआओं से दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो पहले माँ और बाप की खिदमत करेंगे। जरा सा वीडियो बनाने वाले नौजवानों को भी मैं देख लूं, जरूर माँ बाप की खिदमत करें, जरूर खिदमत करें, है ना। आखिरी एक बात सुन ले, फिर उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं ये अर्ज कर रहा था, जाहिर सी बात है, हम आज जिस पुरफितन दौर और पुरआशोब माहौल में जीवित और जिंदा है, वक्त तो हो ही क्या है जलसा खत्म करने का, और जलसा खत्म हो ही जाएगा। सरकार बाबू हुजूर की आमद है। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन आखिरी बात याद रखिए, औलादें आपकी हैं, जाहिर सी बात है, जैसे माँ बाप का हक औलादों पर है, वैसे ही औलादों का हक भी माँ बाप पर है। याद रखिएगा, इंसान माँ बाप अपने बच्चों को प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, सारी चीजों से नवाजते हैं, मगर असल जो दौलत है माँ बाप जो अपनी औलादों को देने की चीज है, जाहिर सी बात है, उस दौलत का नाम है इल्म, शिक्षा, एजुकेशन। खाना तो जानवर भी अपने बच्चों के लिए इंतजाम करता है, घोंसला चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए बनाती है, मगर जानवर और इंसान में फर्क यही है कि जानवर अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, उन्हें तरबियत से नहीं नवाजता, मगर इंसान अपने बच्चों को तालीम भी देता है और तरबियत से भी नवाजता है। आज उस माही की तालीम का असर और नतीजा है कि आज मौलाना सिबगतुल्लाह साहब किबला दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी बहन की तरबियत का ये असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके साहबजादे उनकी मोहब्बत की इस बज़्म को सजाए हैं, आले रसूल को बुलाया है, उलमाए किराम को बुलाया है। जाहिर सी बात है, आप याद रखिए, आज हम जहां जलसों में जाते हैं नारा लगता है मसलके आला हजरत जिंदाबाद। 4 मिनट की तकरीर है, खत्म हो जाएगी। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मगर आला हजरत ने आज से कई सौ वर्ष पहले कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, याद रखना, हमारी कौम के जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए, पता लगाइए वो बच्चे क्या बनने के लायक है। जानते हैं क्यों कहा था? उनकी निगाहें देख रही थी इस मुल्क में हमारी हिफाजत के लिए लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे हुसैनी नौजवान की जरूरत है। याद रखिएगा, यही वजह है इस्लाम में नमाज, रोजा, हज और ज़कात बाद में फर्ज है, मगर बात जब तालीम की आई तो नबी ने कहा उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, मियाँ आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाइए, एजुकेटेड बनाइए। आला हजरत ने लिखा
उन बच्चों की तालीमी सलाहियतों की जांच कराइए जो बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या ये बच्चे आलिम बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, मुहद्दिस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, मुनासिर बन सकते हैं, मुबल्लिग बन सकते हैं? उस दौर में जिसकी जरूरत थी आला हजरत ने लिखा, मगर इस दौर में मैं कह रहा हूं आप ये भी पता लगाइए दुनियावी एतबार से भी इस साल आपकी बस्ती में कितने बच्चों ने मैट्रिक में अच्छे नंबर लाए, कितने बच्चों ने इंटर में अच्छे नंबर लाए। क्या इसमें कोई ब्रिलियंट लड़का है जो जज बन सकता है, आईपीएस अफसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, बड़ा वकील बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकता है? आप ऐसे बच्चों का चुनाव करें, यानी आपकी बस्ती में 10 ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हो जिनके अंदर एक बच्चा जज बनने की सलाहियत रखता हो, कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर आईपीएस अफसर बनने की सलाहियत रखता हो, वहीं मदारिस से पढ़ने वाले में कोई बच्चा बड़ा आलिम बनने की सलाहियत रखता हो, कौम की क़यादत रखने की सलाहियत रखता हो। अब पता लगाइए इनकी माली पोजीशन क्या है। क्या इनका बाप अमीर है जो खुद पढ़ा सकता है? इनके घर वाले अमीर है जो खुद पढ़ा सकते हैं? अगर उनके घर वाले अमीर हैं तो गुजारिश कीजिए कि इन्हें तालीम मत छुड़वाइए, इन्हें जरूर पढ़वाइए। और अगर वो अमीर नहीं है तो पूरी बस्ती मिलकर उन बच्चों को पढ़ाकर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा दीजिए। इसलिए कि इस गांव की हिफाजत के लिए तीरों तलवार की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे हुसैनी नौजवानों की जरूरत है जिनके पास एजुकेशन भी हो और हाथों में कलम की ताकत भी हो। याद रखिएगा, अगर हमने इस मिशन पे काम नहीं किया तो न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। और मैं इन नौजवानों से कहूंगा जो आज मोबाइल की दुनिया में बहुत इतरा रहे हैं, दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मगर अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद हुजूर है और किताब से मुराद कुरान अजीम है। जब अल्लाह ने नबी का साथी किताब को बनाया है तो मेरे दोस्त भलाई इसी में है कि हम भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बना ले। मोबाइल जरूरत का साथी है, किताब हमारी जिंदगी का साथी है। यकीनन हम किताब से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, नमाजों की पाबंदी करें। दुनिया में कामयाब होना है तो अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की उसवा को अपनाए, सरकार की सीरत पे अमल करने वाला बने, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। मालिक व मौला हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू, इस्लाही और म्यारी गुफ्तगू आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला से समाअत किया। मेंबर शरीफ पे आप अपनी आँखों से देख रहे हैं औलाद मुस्तफ़ा, शम्स विलायत, गुले गुलज़ारे नक्शबंदियत, नक्शबंदी दूल्हा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद शम्सुल्लाह जान मिज़माही अलमारूफ बिही सरकार बाबू हुजूर तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा ये बताइए कितने लोग सरकार बाबू हुजूर से मोहब्बत करते हैं? और दोनों हाथों उठा के या रसूलुल्लाह। आप चाहते हैं कि सरकार बाबू हुजूर की यादें भी आपके घर में हो? अरे बोलिए, चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सरकार बाबू हुजूर की यादें आपके घर में रहे, सरकार हुजूर आली की अता आपके घर में रहे? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये आप देख रहे हैं सरकार बाबू हुजूर के इदारे का ये कैलेंडर है। ये वो कैलेंडर है जिसमें बुजुर्गों की करामतें झलकती हैं। ये सिर्फ नूरी कैलेंडर नहीं बल्कि नूरी तावीज भी है। जिस घर में ये कैलेंडर रहेगा आसे बलाएं सब दूर हो जाएंगी और खैर बरकत का नुज़ूल होगा। और ये कैलेंडर सिर्फ कैलेंडर नहीं है,
बल्कि ये कैलेंडर बोलता भी है। जी बोलता भी है। आप कहोगे मौलाना ये कैलेंडर कैसे बोलेगा? मैं कहूंगा हाँ, ये कैलेंडर बोलता है। गौसे आजम का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। गरीब नवाज का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। महबूब इलाही का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। सरकारे मसौदी का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। सरकारे के छौचा का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। सरकारे समरकंद का उर्स कब होगा? ये कैलेंडर बोलेगा। 24, 25, 26 24, 25, 26 इसी अक्टूबर में खानकाहे समरकंदिया में उर्स है। आप तमामी हजरात को दावत है, आप जरूर तशरीफ लाएं। मगर ये कैलेंडर जो मैंने ऐलान किया है, गुड्डू मामू सिर्फ 100 रुपया इसका हदिया है। जल्दी से आइए। सुभान अल्लाह। कहाँ गए पप्पू मामू? जल्दी आइए। कहाँ गए दुलारे मामाई साहब? जल्दी आइए। सिर्फ 100 रुपया इसका हदिया है, जल्दी लीजिए। आप चाहते हैं कि आपके घर में सुभान अल्लाह 500 रुपया, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 500 रुपया रखिए, इसको देना नहीं है, मेरे मामा है। अल्लाह कैलेंडर सब लाइए। सुभान अल्लाह सुभान। नहीं हो गया हजरत, हो गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लीजिए माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये लीजिए माशाअल्लाह। हाँ दे दो, लीजिए माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आइए, सिर्फ 100 रुपया ये कैलेंडर है। इधर आके लीजिए। मैं चाहता हूं कि वक्त बर्बाद न किया जाए। माइक महबूब गौहर साहब के हवाले किया जाए ताकि सरकार से हम कुछ सुने और हमें सुनने का मौका हसीन मिल सके। महबूब गौहर साहब का ये काम है, लिहाजा जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आप तशरीफ लाएं। सिर्फ 100 रुपया हदिया है इसका। ये सिर्फ कैलेंडर समझ के मत लीजिए, बल्कि बुजुर्गों के कर्म को समझ के लीजिए। सरकार बाबू हुजूर की याद समझ के रखिए। आपके घर में किसी कोने में टंगा रहेगा, जब जब नजर पड़ेगी आपकी कैलेंडर पर, तो औलादे हुजूर गौसे आजम की याद आएगी, सरकार हुजूर आली के शहजादे की याद आएगी, सरकार बाबू हुजूर की याद आएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब माइक पर हजरत महबूब गौहर साहब। मगर आप कैलेंडर हुजूर का नहीं, कैलेंडर का ऐलान है तो मैं अपनी जुबान से लाइए। तो ये तो सब लाइए। कितने इन लोगों की खुशनसीबी है माशाअल्लाह। इसको पकड़े। खुशनसीबों की फहरिस्त में शामिल होने का मौका आपको मिला है कि कैलेंडर ये सिर्फ कैलेंडर नहीं है, ये मोहब्बत व अकीदत का एक मजमुआ है। लाइए। वो कैसे लोग हैं जिन्हें सैयदजादे की मौजूदगी में आवाज़ मोहब्बत दी जाए और वो ये अजीम तोहफ़ा यहाँ से लेकर ना जाएं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ये गनीमत है आप हजरात के लिए मौका। उधर जो अहबाब बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 1 मिनट सिर्फ आपके पास मौका है। आप उठें या साहिब खाना भी ऐसा कर सकते हैं, 10 के करीब कैलेंडर है वो ले लें और लोगों में तकसीम कर दें ताकि ये तोहफ़ा खानकाह समरकंदिया का उनकी बारगाह तक पहुँच जाए। अभी भी वक्त है। ये अजीम तोहफ़ा, जैसा कि अल्लामा सगीर रज़ा साहब खतीब हिंदुस्तान ने बताया, आपको बहुत सारे मसले मसाइल भी हैं इसमें और माशाअल्लाह इसके साथ आपको दावत मोहब्बत भी दी गई है। 24, 25, 26 अक्टूबर को खानकाह समरकंदिया का रबीउल आरास मुनक्किद हो रहा है। आप हजरात से शिरकत की गुजारिश है। रखें। अभी से लेकर इख्तिताम के वक्त तक दुआ के वक्त भी आप ज़रूर लेकर जाएंगे ये अजीम शान तोहफ़ा। आज मैं सैयदी सरकार बाबू हुजूर की बारगाह में एक ज़बरदस्त आलिम, मुमताज़ आलिम, बिहार की शान, अशरफुल फ़ुक़हा, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत, मुरीद मुफ्ती आज़म हिंद, खलीफ़ा ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब क़िबला क़ादरी काज़ी महाराष्ट्र, जो अपने बिहार के ज़िला सीतामढ़ी के बात असली के रहने वाले हैं, वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं बम्बई में। मैं सहीह नसब सैयद
सैयदी सरकार बाबू हुजूर की बारगाह में आज दुआ की खुसूसी दरख्वास्त कर रहा हूँ। हुजूर दुआ फरमाएं कि नाज़िर फ़िक़्ह इफ्ता खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अशरफ रज़ा साहब काज़ी महाराष्ट्र की सेहत और शिफायाबी के लिए हुजूर दुआ फरमा दें। राह इश्क़ खलील दे यारब, इश्क़ की सलसबील दे यारब, मुफ्ती अशरफ रज़ा को दे दे शिफा, उनको उम्र तवील दे यारब। प्रोग्राम इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है। सैयदज़ादे के लम्हाए मुक़द्दस से निकलने वाले कलिमात खैर को समात फरमाएं और आप अपने मुक़द्दर पे नाज करते रहें। हुजूर आली का करम और जो आपको दावत मोहब्बत पेश की गई है 24, 25, 26 को खानकाह समरकंदिया का वो मुक़द्दस बाफ़ैज़ रबीउल आरास मुनक्किद हो रहा है। आपसे खुसूसी गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएं और हुजूर आली और मशाइख़े समरकंद के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल हों। मैं ये माइक हुजूर आली के नूरे नज़र लख्ते जिगर की बारगाह में पेश कर रहा हूँ, जो तिश्ना लब था शराबिश तहूर तक पहुँचा, मकीने तीरा शबी शहरे नूर तक पहुँचा। समझ लो गौस की कुर्बत में वो गया गौहर, जो खुश नसीब भी बाबू हुजूर तक पहुँचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाह समरकंदिया, फैज़ान हुजूर आली। सदा ये आती है गुलशन की डाली डाली से, है मेरा रिश्ता ओवैसी से और बेलाली से। कलम उठाओ उसे आज जन्नती लिख दो, मुरीद जो भी हुआ है हुजूर आली से।